टिकैत साहब को बचपन से जो देखा वो खाप पंचायत वाला सिस्टम देखा, और जहां तक पिता के तौर पर देखा तो वो हमारे लिए भी ऐसे ही थे और दूसरों के लिए भी ऐसे ही थे। जो सीख हमको देते थे वही दूसरों को देते थे। जो ईमानदारी की बात थी उनके अंदर बड़ी कूट कूट कर भरी थी। जहाँ चौल साहब की जुबान निकली वहीं से दुनिया इकट्ठी हो जाती। बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, एक आत्मशक्ति भी थी उनके पास, ब्रह्म ज्ञान भी था उनके पास। मैं लगभग 10 बाई 10 के इस कमरे में हूँ और मुझे लगता है जिस शख्स की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके लिए बहुत उचित जगह नहीं है। बेहतर होता कि मैं गांव में किसी खेत में होता, हल चलते हुए आपको ये किस्सा सुना रहा होता, या चौपाल पे हुक्के की गड़गड़ाहट के बीच कुछ बुजुर्गों के बीच मैं ये कहानियां घड़ रहा होता तो शायद ज़्यादा सही होता। बहरहाल, लेकिन जिस व्यक्ति के कद के बारे में बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनके बारे में जब जहाँ जैसे जो कहा जाए वो कम ही रहेगा। बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं बाबा टिकैत की बात कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत, एक ऐसा नाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिसौली के आसपास से गूंजा और देश की किसान राजनीति, या मैं कहूँ देश की राजनीति में एक बड़ा कद होता चला गया। सबसे अच्छी बात जो बाबा टिकैत की थी और जो अंदाज में उन्होंने किसान राजनीति की, सरकारों को झुकाया, वो था उनका ठेस गंवई अंदाज। जिस व्यक्ति के सामने देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री झुके हों, वो अपने पूरे जीवन उसी किसान अंदाज में जिए जैसे साधारण किसान परिवार से उठ के वो एक बड़े नेता, किसान नेता कद तक पहुंचे। बाबा टिकैत की खास बात ये होती थी कि वो अपने साथ हमेशा हुक्का रखते थे। उनके हुक्के रखने को लेकर तमाम किस्से जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। और दूसरा उनका एक अंदाज होता था कि अधिकारियों को पैनी की ठोड़ पे बात माननी पड़ेगी। ये पैनी की ठोड़ में आपको इसलिए शायद जो अभी के दौर के लोग हैं ना जानते हो कि क्या होता है। ये एक बैंत रुमाल लकड़ी होती है और जिसके आगे चमड़े से जुड़े, चमड़े की पट्टे से जुड़ी कुछ फीते नुमा चीज़ें बंधी होती हैं जिससे पशुओं को हाँकने का काम किया जाता है। ये उनका अंदाज था। बाबा टिकैत ने तमाम बड़े आंदोलन किए। किसान आंदोलन की हम जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन माना जाता है 88 में, अक्टूबर 88 में हुआ था, 1988 में बोट कलम में, जब देश के लाखों किसान कई राज्यों से पहुंचे, जब देश की सरकार झुकी, देश के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा, और तब बाबा टिकैत एक बड़ा नाम देश दुनिया की राजनीति में हो गया था। उन्हीं टिकैत से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां हम आपसे आज साझा करेंगे। किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 को बालियान खाप के गांव हरसौली में हुआ था। असल में उनके किसान पिता चौहल सिंह ने हरसौली के क्षेत्र में कुछ जमीन बटाई पर ली हुई थी, जिस कारण परिवार अपने खाप के थांबेदार के घर पर ही रहता था। उनकी माता का नाम मुख्तियारी देवी था। बताया जाता है कि कुछ दिन बाद ही परिवार अपने घर सिसौली लौट गया। बालियान खाप के 84 गांव के चौधरी को टिकैत की उपाधि मिली है। वर्तमान में चौधरी नरेश टिकैत खाप चौधरी हैं। बताया जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने बालियान खाप के चौधरी को सम्मान का टीका किया था, तभी से चौधरी को टिकैत की उपाधि दे दी गई। इस नाम का प्रचलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से ही सबसे ज्यादा हुआ। बताया जाता है कि बालियान खाप ने चौधरी परिवार की काफी मदद भी की। साल 1941 तक बालियान खाप के चौधरी परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। साल 1943 में खाप चौधरी चौहल सिंह का निधन हो गया। 8 साल की उम्र में ही महेंद्र सिंह टिकैत को खाप का चौधरी बना दिया गया। 12 मई 1945 को बालियान खाप ने धनराशि एकत्र कर खाप चौधरी को सिसौली में जमीन खरीद कर दे दी। 1943 से 1978 तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खाप चौधरी के नाते सामाजिक पंचायतों में रहते थे। साल 1963 में बड़ौत में ही समाज सुधार की बड़ी पंचायत में भी वो शामिल हुए। 1978 में दिल्ली के कंझावला गांव में 120 एकड़ जमीन पर अनुसूचित जाति के पट्टे काटने पर विवाद हुआ। 30 जुलाई 1978 को किसान संघर्ष समिति की कंझावला में बैठक हुई। 13 अगस्त 1978 को हरियाणा के रिसालदार बलबीर सिंह समेत अन्य लोगों ने भाकियू का पंजीकरण दिल्ली में कराया। बड़ौत देशखाप के चौधरी स्वर्गीय सुखबीर सिंह को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। कंझावला विवाद समाप्त हुआ तो भाकियू निष्क्रिय हो गई।
1986 में भाकियू के पुराने पदाधिकारियों ने किसान समस्याओं के समाधान के लिए दोबारा संगठन सक्रिय करने पर बल दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप की पंचायतों की बैठकें शुरू हो गईं। अलीगढ़ के खैर में किसानों के मुद्दे पर भाकियू ने बड़ी पंचायत की, गेहूं और अन्य फसलों का मुद्दा उठाया। नईमा अपहरण कांड में 3 अगस्त 1989 से 10 अक्टूबर 1989 तक भोपा में आंदोलन किया। सीकरी की नईमा की बरामदगी के लिए यह आंदोलन हुआ था। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत आंदोलन का बड़ा चेहरा बने। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के विषय में एक पिता के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखो, टिकैत साहब को बचपन से जो देखा वो खाप पंचायत वाला सिस्टम देखा, इंसाफ कैसे होते थे, पंचायतें कैसे होती थी, वो पूरा सिस्टम देखा उनका। और जहाँ तक पिता के तौर पर देखा तो वो हमारे लिए भी ऐसे ही थे और दूसरों के लिए भी ऐसे ही थे। जो सीख हमको देते थे वही दूसरों को देते थे। और पहले गांव की जो परंपराएं थी, अगर किसी का बच्चा चाट की दुकान पर जा रहा, मिठाई की दुकान पर जा रहा और शराब की दुकान पर जा रहा, तो एक कैटेगरी थी तीनों की। हमने चाट खाते हुए पिटते हुए देखी अपने, हम पिटे चाट खाते हुए, आज तो चाट को शौक में खा रहे हैं। और ये बताते थे कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करता है तो वही उसका इलाज होता है, क्योंकि किसान परिवार इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता था। वे कबूतरबाजी से, पतंगबाजी से, इन चीज़ों से बहुत दूर थे। ये था कि खेत में अपना काम करो, ईमानदारी से काम करो। पंचायती सिस्टम से क्या कि इंसाफ करो, बिल्कुल सही। चाहे कोई आपके पक्ष का आदमी है, अगर उसने गलत काम करा है तो उसके भी खिलाफ फैसले देते थे। तो हमेशा यही हमने देखा और उनके विचार हमारे साथ में रहते हैं। आज भी जो संगठन चल रहा है उनके विचारधारा पर ही संगठन चल रहा है। किन परिस्थितियों में वे क्या निर्णय लेते थे वो सब एहसास होता है हमको जब कोई निर्णय लेते हैं कि टिकैत साहब इन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेते थे, वो एहसास होता है। तो एक अच्छे वो रहे और किसानों के लिए हमेशा, मजदूर के लिए, गांव गरीब के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी उन्होंने। कोई और ऐसा संस्मरण जब उन्होंने किसी मुश्किल के सामने तो उसके लिए कोई बड़ा फैसला किया? वे संघर्ष के आदी थे कि संघर्ष हो, लेकिन हिंसक उसको सपोर्ट नहीं करते थे। और आज भी हमारा जितना संगठन है वो हिंसक प्रवृत्ति को सपोर्ट नहीं करता। जो 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला वो वही विचारधारा थी कि आंदोलन चलाओ आप लंबा, किसी के घर के बाहर बैठ के, लेकिन ये नहीं कि 12 बजे आए, 3 बजे अधिकारी को बुलवाया और 4 बजे तोड़ फोड़ कर दी। वे तोड़ फोड़ में कभी विश्वास नहीं रखा और इसीलिए संगठन आज करीब 40 साल से संगठन चल रहा है। वोट क्लब के धरने को लोग याद करते हैं, तो उसका कोई? वोट क्लब का धरना बिल्कुल रात के टाइम पर हम 8 दिन वोट क्लब पे ही रहे वहाँ पे। जब रात की वो घटना हुई तो उस टाइम पे भी हम मौजूद थे साथ में, और बगैर किसी को चोट पहुँचाए वो धरना हुआ और सुबह तक इंतजार करा। सुबह ही जैसे उजाला हुआ तो फिर पब्लिक बहुत आ गई वहाँ पे, और उसमें करीब 5-6 लाख आदमी 8 दिन तक वोट क्लब पर रहे। लेकिन उस टाइम के जो राजनीतिज्ञ थे वो भी समझदार होते थे। अपनी रैलियाँ उन्होंने हटा ली थी, राजीव गांधी ने अपनी रैली को स्थगित वहाँ से किया था। लेकिन आजकल के लोग उस तरह के नहीं है, ना उस तरह के पॉलिटिक्स वाले हैं, ना उस तरह के कोई नेता रहे हैं। बाबा टिकैत को लेकर वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, किसान आंदोलन के तमाम बड़े बड़े आंदोलन हैं, पर कुछ जो रोचक किस्से हैं वो उनमें से एक किस्सा उस वक्त का है कि जब 1987 में देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ, और ये इस बात पे थोड़ा असमंजस था कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो, दिल्ली में कहाँ हो, किस तरह से जगह मिले। तब बाबा टिकैत ने सरकार को चेताया था कि चौधरी चरण सिंह के लिए अगर किसान घाट पर जगह नहीं मिली तो वो बाण लेके दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे। ऐसे में बाण शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, ये बाण तीर कमान वाला बाण नहीं है, ये उसको रस्सी जो बेसिकली बुनी जाती है, जिससे पहले खाट बनाकर जिस रस्सी से, उसको बाण कहते हैं। और चौधरी साहब का इससे आशय ये था
कि अपने बांध से पूरी दिल्ली की पैमाइश कर लेंगे और चौधरी चरण सिंह के लिए जमीन ले लेंगे। माना जाता है कि उसके बाद ही ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा इस बात में कि किसान घाट पे चौधरी चरण सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और वहां उनके लिए जगह बनी। टिकैत परिवार राजनीति का भी हिस्सा रह चुका है। टिकैत परिवार ने अब तक 3 चुनाव लड़े हैं। 90 के दशक में दिवंगत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के भाई भोपाल सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। वर्ष 2007 में चौधरी राकेश टिकैत ने खतौली से चुनाव लड़ा, लेकिन पूर्व मंत्री योगराज सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वर्ष 2014 में रालोद के टिकट पर चौधरी राकेश टिकैत ने अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। भाकियों का गढ़ कही जाने वाली सिसौली में सियासत की शख्सियतों की लगातार परिक्रमा होती रही। 11 अगस्त 1987 को तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह यहां पहुंचे। 29 मई 1990 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल भी आए। 11 दिसंबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी आए। 15 सितंबर 1994 को सीएम मुलायम सिंह भी पहुंचे। 9 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा आए, तो 4 मार्च 2001 को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह पहुंचे थे। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते रहे। तत्कालीन सीएम मायावती पर टिप्पणी को लेकर उन्हें काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। बाबा टिकैत से जुड़े आज भी कई किस्से लोग पंचायतों में और भाषणों के दौरान सुनाते हैं। इनमें सरकार को ललकार कर किसान घाट बनवाना, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली में लाखों किसानों के सामने करवे से पानी पिलाना, हवाई जहाज में हुक्का लेकर चलना, नईमा अपहरण कांड के बाद सिसौली से पैदल ही भोपा पहुंचना, रास्ते में रणसिंगा बजता गया और पीछे हजारों किसान भोपा पहुंच गए थे, भोपा नहर में गिरे आंदोलनकारियों को नए ट्रैक्टर दिलाना, सर्वखाप सोरम की पंचायत कराना, भाकियों के गठन के बाद 1 दशक तक दूल्हे समेत 5 बाराती ही बारात में जाने की घोषणा करना, दहेज के खिलाफ आवाज उठाना इनमें से प्रमुख थे। कभी भी एक तो जो ईमानदारी की बात थी उनके अंदर बड़ी कूट का भरी थी। एक पीछे हटने के बाद कुछ भी संघर्ष रहा, कभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कोई भी काम हो, विकास का काम हो, बड़े से बड़े काम, जैसे हांसी गांव में भराव की बात है जो कई लाख रुपए में काम होता, उन्होंने भरा लोगों के सहयोग से, सबने सहयोग करा। कोई उनकी बात को मना नहीं करा था। जो कुछ मन में ठान ली वो करने की, तो सबका पूरा कर रहे थे। और हमें भी हमेशा यही वो सीख दी कि नहीं, ईमानदारी एक इंसान की शोभा है, ईमानदार रहना चाहिए। और काम जो किसी का कोई भी काम हो उसे पूरी निष्ठा से उस काम को पूरा करो, और कभी भी किसी बात का हार नहीं माननी चाहती। तो इस तरह की बात बहुत बात थी। बाबा टिकैत की मैं हट कहूँ या उनका भोलापन, गंवई अंदाज, कि वो जिस बात पे अड़ जाते थे। शायद इसी अड़ने ने उनके आंदोलनों को बहुत मजबूत किया, और जो उनका रहन सहन था, ठेठ देसी अंदाज था, इसलिए कभी किसी से झुके और डरे भी नहीं। 11 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो है वो मुजफ्फरनगर जनता इंटर कॉलेज पहुंचे थे। किसानों ने तमाम मांगे उनसे रखी थी, और मांगों के बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वो इन मांगों पर कैबिनेट में विचार करेंगे। तो किसानों को लगा शायद उनकी बातें ना मान के उनको टलाया जा रहा है, तो किसान अड़ गए, बाबा टिकैत भी अड़ गए, और उनको एक तरह से मुख्यमंत्री के साथ पैचअप जिस अंदाज में हुआ वो ये था कि उनको उसी करवे से पानी पिलाया गया प्यास होने पे। करवा आप सब समझते हैं, मटका नुमा मिट्टी का बर्तन है जिससे गांव में लोग पानी पीते हैं, और उस करवे से पानी पिला के मुख्यमंत्री को उस बात का एहसास कराया गया कि किसान तभी सरकार के साथ रहेंगे तब सरकार उनकी मांगे मानेगी। ऐसे एक दूसरा किस्सा बहुत फेमस प्रसिद्ध किस्सा है, वो है हुक्के का।
बार बार ये किस्सा बाबा टिकैत को लेकर सुनाया गया कि उनका हुक्के का प्रेम, जितने उनसे जुड़े लोग हैं वो सब जानते हैं कि उनके साथ, हालांकि वो बहुत बड़ा वैसा वाला हुक्का नहीं होता था जो गांव में बड़ी नह के साथ रहता है, या आप लोगों ने आज के दौर में जो पाइप वाले हुक्के सुने, वो करीब ऐसा इतना बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा अलग तरह का हुक्का रहता था, जिसके साथ बाबा टिकैत हमेशा गुड़गुड़ाहट करते रहते थे। पूरे आंदोलनों में वो लगातार चलता रहता था। तो एक बार किस्सा है कि कर्नाटक के किसान नेता ने उनको बुलाया किसानों के एक मुद्दे पर हुई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो तब भी उन्होंने यही शर्त रखी कि मैं आऊँगा तो मेरा हुक्का मेरे साथ आएगा। बड़ा असमंजस था कि हवाई जहाज में हुक्का कैसे लेके जाएं, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे। आखिर जो उनको बुलाने वाले किसान नेता थे, उन्होंने जो एयरलाइंस है उसके अधिकारियों से बात की और हुक्का ले जाने दिया। इतना ही नहीं, जो उनसे साथ जुड़े लोग हैं वो एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार ताशकंद में, जो अभी उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, तब संभवतः रसिया उससे जुड़ा हिस्सा रहा होगा, वहां भी जब बाबा टिकैत पहुंचे तो हवाई जहाज से, तो चूंकि उस वक्त उसमें कोई ऐसा सामान नहीं था, हुक्के में से ले जाने में दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने वहीं इच्छा जताई कि वो हुक्का पीना चाहते हैं, और वो उन्होंने हुक्का जलाया भी। वहाँ के स्मोक अलार्म्स में धुआं फैलने से तमाम सुरक्षाकर्मी इकट्ठा हो गए। अलग अलग भाषाओं में उनको लेके थोड़ा असमंजस चलता रहा, पर बाबा टिकैत अपने आराम से अपना हुक्का उड़ाते रहे। बिजली की समस्या पर सितंबर 1986 में जनता इंटर कॉलेज बड़ौत में बैठक हुई। इस बीच पंचायतों में शामिल रहने वाले महेंद्र सिंह टिकैत अपने भाषण और नेतृत्व क्षमता को दिखा चुके थे। 17 अक्टूबर 1986 को सिसौली के देवी मंदिर, जिसे वर्तमान में किसान भवन कहा जाता है, यहाँ पंचायत हुई, जिसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को अध्यक्ष बना दिया गया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी पंचायत 17 जनवरी 1987 को सिसौली में हुई। मांग रखी गई कि बिजली की बढ़ी दरें वापस ली जाएं, गन्ने का मूल्य 48 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, गेहूं का मूल्य 292 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। इसी पंचायत में शामली के खेड़ी करमो बिजली घर पर 27 जनवरी 1987 को घेराव का फैसला हुआ था। ये धरना 4 दिन चला, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 17 फरवरी 1987 को सिसौली पंचायत में तय हुआ कि 1 मार्च 1987 को खेड़ी करमो बिजली घर का घेराव किया जाएगा। प्रशासन की उम्मीदों से ज्यादा यहाँ लाखों किसान एकत्र हो गए थे। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें गठवाला खाप के लिसाड़ गांव के जयपाल सिंह और सिंभालका गांव के अकबर अली शहीद हो गए थे। एक पीएसी के जवान की भी मौत हुई थी। 1 अप्रैल 1987 को शामली में ऐतिहासिक रैली की गई। इस रैली के बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने बिजली के दामों में 5 रुपए की कमी कर दी थी। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भाकियों ने कई आंदोलन किए। मेरठ कमिश्नरी का घेराव इनमें सबसे महत्वपूर्ण था। भाकियों ने 27 जनवरी से 19 फरवरी 1988 तक लंबा धरना प्रदर्शन किया। टिकैत की पहली बार गिरफ्तारी के प्रयास असफल रहे। इसके अलावा रजबपुर में 5 किसानों की मौत के बाद भाकियों ने 6 मार्च 1988 से 23 जून 1988 तक सत्याग्रह किया। पहली जो पंचायत हुई उसके विषय में बताओ जी, आपको कब से ध्यान? सबसे पहले हमारी पंचायत जो हुई 5 आदमी थे। अच्छा जी, यह आई थी हरियाणा से, तो हम उसमें 5 आदमी शामिल हुए थे और मैं सीने का काम करता था पहले से ही। तो उसके बाद में चौधरी साहब ने मुझे बुलाया, कह रहे भाई एक सेना बनानी है हमें। जी वो कैसी बनाओगे सेना? कहने का हरी टोपी होगी सबके सिर पे, सब किसानों के सिर पे हरी टोपी होगी और उसकी जिम्मेदारी या तुम्हारे पर सौंपी जा रही है। मैंने कहा जी क्यों मेरे काम को खराब कर रहे, मैं अपना काम कर रहा, कहाँ की टोपी बनेगी, कौन लेगा? कहने लगा तू बना तो सही। तो वहां से उठ के जी बाजार में आ गए और बाजार में से आने के हमने एक 10 मीटर कपड़ा खरीदा। बहुत मंदा कपड़ा था, 10 रुपए मीटर खरीदा वो हमने, और उसकी हमने टोपियां बनाई।
टोपियां बनाने के बाद में चौधरी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, कहने भाई किसानों को एक सेना बना रहे और पंडित जी की दुकान पर टोपी है, सब भाई ले लो। बोला तो किसानों के नाम से, लेकिन हमारा जो बाजार था दुकानदार, उन्होंने हुल्ला बोल दिया जी 5 मिनट में वे 100 टोपी ले गए। तो वो दिन से वो दिन जी हमने तो फिर टोपियों की और काम दिया छोड़, अब टोपी बनानी शुरू कर दीजिए। कितने रुपए की थी पहली टोपी जो पहली टोपी सिर्फ 5 रुपए की थी जी, और आज आज 40 रुपए की है जी। कोई चौधरी साहब की ऐसी बात जो आपको याद हो, किसानों के लिए उनकी जो चिंता करते थे? हाँ, किसानों के लिए चिंता के लिए सबसे पहले करमू खेड़ी शामली में एक धरना धरा था हमने, उसमें पुलिस जो थी वह हमारी गैल में जद्दोजहद करेगी जी। तो उसमें जो यहाँ से चढ़ाई हुई, नहर पे जाके हमारा और उनका मुकाबला हो गया। हम भी नौजवान थे उस वक्त, चौधरी साहब भी नौजवान थे। तो वहां से जी लठबाजी हो गई जी, किसानों पे 5-4 पे चोट आ गई, उधर पुलिस वालों का भी चोट आ गई, उनका रिवाल्वर था वो भी खोस लिए थे। फिर वे यहाँ आए जी, उनका खैर वो रिवाल्वर भी दे दिया, और उसमें 2 आदमी मारे गए थे। निसार का था एक जयपाल, एक अकबर था जी, ये दोनों मारे गए थे। तो वो दिन से वो दिन फिर तो हमने हल्ला बोल दिया और टोपियों की दे मार होगी। कितने टोपे आज तक बना दी होंगी जी? बजी इस बात का तो अंदाजा कुछ नहीं है, बना लग रहा हमें तो। अब तो दुनिया बना लगी और भी, लेकिन फिर भी थारी टोपी पूरे देश में नामी है। जहाँ जाऊँगा पंडित जी के आवाज लगती, दुनिया आ जाए बस टोपी ले लो, पंडित जी आ गए आज। तो भाई, और चौधरी साहब जो थे इतने भले आदमी थे, जहाँ भी कहीं जाते, विदेश कहीं भी जाओ, एक सीट हमारी उनके पास में रहती, हम उनके साथ रहते। अब तो नू है जी, जक्कत हो गए वे बेचारे, अपने साथ के जगतों को रखे, हमारा उनका बेचारा क्या संबंध नहीं, वैसे प्यार मोहब्बत हमारे बगैर काम को हमारे को वे ना नहीं करते। टोपी है, जहाँ जाएंगे पहला हमारी आवाज लगाओगे कि पंडित जी आ गए होंगे, वह टोपी ले लो। तो हमारा तो जी ये रवैया चलता रहा। और जी एकता बहुत बड़ी चीज थी, जहाँ चौधरी साहब की जुबान निकली वहीं से दुनिया इकट्ठी हो जाती है। बाबा टिकैत के आंदोलनों में जिस आंदोलन को सबसे बड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि किसान राजनीति का एक बड़ा दिन था, जब देश की सरकार या देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा हो, वो आंदोलन था बोट क्लब का आंदोलन। 17 अक्टूबर 1988 को किसान महापंचायत में तय हुआ कि अपनी 35 सूत्री मांगों के लिए दिल्ली का कूच किया जाएगा और वोट क्लब पे धरना दिया जाएगा, और उसके लिए संभावित तारीख 25 अक्टूबर तय हुई। किसान भारी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब निकले तो किसानों की आवाज, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आवाज पूरे देश में गूंज उठी। देश भर से किसान दिल्ली की ओर उमड़ पड़े। कहा जाता है कि 15 राज्यों से लगभग 5 लाख किसान दिल्ली पहुंचे। विजय चौक से लेकर लाल किले तक किसानों ने कब्जा कर लिया। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, बैलगाड़ियां, बुग्गी, जिस किसान को जैसे लगा वो दिल्ली पहुंचने लगा। 30 अक्टूबर को वोट क्लब में एक बड़ा आयोजन हुआ था। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस कार्यक्रम में होना था। सरकार चाहती थी इस कार्यक्रम से पहले किसान वहां से उड़ जाए। कई दौर की बातें चली, 12 सदस्यीय कमेटी बनी, पर किसानों और सरकार के बीच में बात नहीं बनी। किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इससे पहले भी जब किसान जा रहे थे तब भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, गोली भी चली थी, और कहा जाता है कि लोनी बॉर्डर के आसपास 2 किसानों की जान भी चली गई थी। 30 तारीख नजदीक आ रही थी, केंद्र सरकार झुकना नहीं चाहती थी और किसान
धरने प्रदर्शन के साथ लाठीचार्ज के बावजूद बोट क्लब में डटे हुए थे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का कद रोज देश की राजनीति में बढ़ता जा रहा था और आखिर जो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था 30 अक्टूबर को, उस सरकार को टालना पड़ा। और तो और बाबा टिकैत ने बोट क्लब से आह्वान किया कि देश की सरकार ने किसानों के साथ अच्छा नहीं किया, यहां तक बोला है किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हुआ। सरकार झुकी, कमेटी बनी, 35 सदस्यीय मांगे मानने का आश्वासन दिया गया और 31 अक्टूबर 1988 को बोट क्लब का ऐतिहासिक जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हुआ। यही वो समय था जब देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि एक ऐसा नेता है जिसने प्रधानमंत्री को झुका दिया, पूरी सरकार को झुका दिया और जिसके पीछे भारी संख्या में किसान खड़े थे और जो डटा रहा और झुका नहीं। तो साहब आपका राजेंद्र सिंह कह दें जी, बालियान। राजेंद्र सिंह बालियान जी। तो चौधरी साहब का कोई संस्मरण या कोई किसी पंचायत के बताओ। अजी चौधरी साहब की तो जितनी तारीफ कर ले उतनी कम है। मैं तो एक बहुत महापुरुषों में गिनती रही उन आत्माओं की। तो ऐसे इंसान तो इस धरती पर हों तो रामराज जी आजा। किसान मसीहा थे, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, एक आत्मशक्ति भी थी उनके पास, ब्रह्म ज्ञान भी था उनके पास। उनके लिए सब समान थे, किसी के प्रति उन्हें द्वेष नहीं था। बहुत ही उनकी तारीफ अंत नहीं कोई, काफ़ी तारीफ जितनी कर लो उतनी कम है। तो साहब के बारे में तो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही बड़े महापुरुष थे। और किसान का तो बिल्कुल कतई एकदम जो है गरीब जनता के भी में हितैषी थे, सभी के किसान बिरादरी। जी, जब बाबा टिकैत की बात हो रही हो तो मैं एक अपना निजी किस्सा सुनाना चाहता हूँ। 2000 संभवतः 8 के आसपास की बात है। मैं एक अखबार में मेरठ में ज्वाइन किया और पता चला कि बाबा टिकैत बीमार हैं, मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे संपादक महोदय ने भी एक सीनियर साथी को कहा कि बाबा टिकैत को अगर हो सके वो ठीक हो जाए, जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो तो ऑफिस ले आए, उनसे मुलाकात हो, बाकी सब अब भी मुलाकात कर लें। मैं हेल्थ की बीट देखा करता था तो उन सीनियर साथी के साथ अस्पताल पहुंचा और वहां से उनकी गाड़ी के पीछे पीछे ऑफिस जब पहुंचे और मैंने नमस्ते की और पैर छूने के लिए भी अभिवादन किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, लाला कौन से गांव का तू? मैं हालांकि पता नहीं उनके अंदाज की भाषा बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, तो मैंने भाव में कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ में दबा के बोले, ये किसानों के बाल का क्या ऐसे हाथ होंगे? तेरे हाथ तो ऐसे लग रहे हैं मुलायम मुलायम से। किसानों के हाथ तो मजबूत होते हैं। और मैंने जब अंदाज किया उनके शरीर के गठन का भी, तो मुझे लगा कि जितना उनका कद बड़ा था वो शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। उसके बाद वो कई घंटे तक ऑफिस में रहे, इसी ठेठ अंदाज में सभी साथियों से बात करते रहे। मैं जब भी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा नेता ऐसा कौन सा मैंने भी राजीव गांधी की बात तो की थी वोट क्लब के आंदोलन की, लेकिन हम सिसौली की बात करें तो एक दौर ऐसा रहा जब चाहे प्रधानमंत्री वीपी सिंह हो, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हो, चौधरी देवीलाल हो और कितने बड़े नेता ऐसे हैं, मनवीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने सिसौली की परिक्रमा ना की हो या बाबा टिकैत के पास ना पहुंचे हो। वो इंसान इतने सहज और सरल थे कि हम सबसे हंसते मिलते रहे, बात करते रहे और बाद में सबके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। ऐसे थे बाबा टिकैत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।